वो सुखदेव भगवान के योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मंत्र कृष्ण भगवान, हमारे प्राणाधार शस्त्र सदगुरु स्वामी विवेक महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में दासी का हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में ज्ञान देने वाले प्रभु जी हैं, बोलने की शक्ति देने वाले प्रभु जी हैं, बुद्धि में विराजमान वही होते हैं। तो आइए प्रभु जी को अपने घट में अनुभव करते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी आज के सत्संग में कई विशेष अनमोल ज्ञान देते हैं। सबसे पहला ज्ञान यह है कि अगर हमने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अगर अपने जीवन को सफल और विजयी बनाना है, तो सबसे पहले महाराज जी फरमाते हैं कि अपने मन को संयमित करो। मन क्या है? जो हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हुए जो हमारे अंदर वृत्तियां उठती हैं, उन वृत्तियों के समूह को मन कहते हैं। हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी व्यवहार करते जीवन में अनेक अनेक वृत्तियां हमारे अंदर से उत्पन्न होती रहती हैं। इन वृत्तियों के समूह को मन कहते हैं। मन का स्वभाव वैसे तो साधारण तौर पे देखा जाए, मन का स्वभाव हमेशा चंचल होता है, क्योंकि मनोवृत्तियां अधिकतर सांसारिक पदार्थों में आसक्त होती हैं। मन की वृत्तियां इंद्रियों को लेकर संसार का भोग भोगने के लिए तत्पर रहती हैं, और जीव मन को संयमित ना करता हुआ इन इंद्रियों से सांसारिक भोगों को भोगता है। जितना वो सांसारिक भोगों की तरफ आगे बढ़ता है, उतना उसका जीवन विनाश की तरफ जाता है, क्योंकि जितना सांसारिक विषय भोगों में आसक्त रखते हुए वह कर्म करेगा, उतने कर्म के फल के बंधन में बनता जाएगा, और इन कर्म के फलों को भुगतने के लिए बार बार जीव जन्म लेगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस प्रकार का जीवन असफल जीवन माना जाता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए मन के ऊपर विजय पाना सबसे पहला कर्तव्य है। ग्रंथों ने भी कहा, शास्त्रों ने कहा, मनः मनुष्यानम बंधयः मोक्षयः कारणम। मनुष्य का जो मन है वही बंधन और मोक्ष का कारण। बंधन का कारण कब होता है? जब हम मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। और मोक्ष का कारण कब होता है? जब हम मन को अपने संयम में रख लेते हैं, मन को अपने अधीन में रख लेते हैं, यानी कि जब हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन के ऊपर विजय प्राप्त करना क्या है कि आप मन के कहे अनुसार नहीं चलते हो, आपकी आत्मा से ईश्वर की आवाज आती है, उस आवाज के साथ आप चलते हो, तब आप हर कार्य में सफल रहते हो। और जब ईश्वर की प्रेरणा
को लेकर हम अनासक्त और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम उस कर्म के फल के बंधन में नहीं बनते। तो इस प्रकार हमारा जीवन सुखी हो जाता है और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काटने के लिए निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, फल की आशा रखे बिना कर्म अति उत्तम कर्म है। इन कर्मों से जीव अपने जन्म जन्मांतरों के शुभाशुभ कर्मों को खत्म कर देता है। जहां कर्म खत्म हो जाते हैं वहीं हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में हमारी आत्मा मोक्ष हो जाती है। आत्मा परम आनंद को प्राप्त करते हुए परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है। तो कितना सुंदर महाराज जी का यह उपदेश है, यह ज्ञान है कि हम एक मन को जीतकर किस प्रकार परम पद यानी कि मोक्ष पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और इसीलिए मन को वैरी कहा है। मन के ऊपर विजय ना प्राप्त कर जीव नरकगामी होता है। तो मन को जीतने के लिए योग अभ्यास बहुत एक अति उत्तम साधन। ऋषि पातंजलि ने कहा, योग क्या है? योगाश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों को निरोध करना ही योग। चित्त वृत्तियां निरोध कैसे होए? उसके लिए गुरु के चरण में आओ, गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो, गुरु के बतलाए साधन को अपनाओ, आसन करो, क्रियाएं करो, शरीर को शुद्ध बनाओ पहले। उसके बाद प्राणायाम के द्वारा चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करो। अभ्यास के द्वारा उन वृत्तियों को एकाग्रित करो और प्राणों में लय करते हुए अपनी आत्मा को चमकाओ, अपनी आत्मा को बलशाली बनाओ, आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाओ। तभी हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना पाएंगे। अगला ज्ञान बरा जी फरमाते हैं कि संसार में आकर हमारे अंदर विश्व प्रेम की भावना होनी चाहिए कि सभी आत्माएं प्रभु जी की आत्माएं हैं। जैसे हमारी आत्मा है ऐसे सभी की आत्माएं हैं। जैसे एक सूरज है, सूरज की बहुत किरणें निकलती है, किरणों में और सूरज में कोई अंतर नहीं है। किरणें सूरज के साथ जुड़ी रहती है और जब सूरज अस्त होता है किरणें उसके अंदर समा जाती है। जब सूरज उदय होता है किरणें निकलती है, पूरे संसार को किरणें उजाला देती है, ताप देती है, पेड़ पौधों की रक्षा करती है, मनुष्य को ताप देकर मनुष्य का जीवन को रोगों से किरणें बचाती है। उसी प्रकार परमात्मा जब ये सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि बनाने के साथ साथ परमात्मा अपनी आत्माओं को घर चोला देकर इस संसार में भेजते हैं ताकि हम परमात्मा का नाम का प्रकाश को बढ़ाए, परमात्मा के रास्ते पे खुद चलते हुए दूसरों को चलना सिखाए
यानी कि हर पल हम आध्यात्मिक पथ पर हैं। आध्यात्मिक पथ पर रहते हुए हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं, चमकीला बनाएं, और आत्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति पर हम अभ्यास करें, योग अभ्यास करें, जिससे कि आत्मा अपना स्वरूप प्राप्त कर ले। आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंदमय है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, निर्लेप है, विरागमय है। ये सब आत्मा के स्वरूप है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम, और तुम जितने भगवान के आत्माओं के प्रति प्रेम रखोगे, उतनी ही तुम परमात्मा के कृपा पात्र बनोगे। दूसरे शब्दों में, संसार में हमें घृणा किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई घृणा का पात्र है, उसकी आत्मा बुरी नहीं है, उसकी आत्मा मैली नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा में तो परमात्मा रहता है। सिर्फ उसके विचार और उसके कर्म बुरे हैं। अगर किसके विचार कुविचार हो, कर्म कुकर्म हो, उस कुविचार से या कुकर्म से हमें घृणा करना चाहिए, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो, पापी के पाप से घृणा करो। और कहते हैं, हमारे अंदर अगर कुविचार हो और कुकर्म हो, तो हम दूसरों को घृणा का पात्र कैसे कह सकते हैं? पहले अपनी कुविचार खत्म करें, अपने कुकर्म खत्म करें, और जब तक हम अपने कुकर्म को कुविचारों को खत्म कर देते हैं, हम निष्पापी हो जाते हैं। हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा भाव स्वयं खत्म हो जाती है। कहते हैं कि अगर आप स्वयं अच्छे हो, आपके विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो आप किसी के प्रति घृणा करते ही नहीं हो, किसी के प्रति कोई वैर भाव रखते ही नहीं। हम दूसरे के प्रति घृणा भाव तब रखते हैं जब हमारे अपने विचार कुविचार होते हैं, अपने कर्म कुकर्म होते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, साधना के पथ पर अपने आप को शुद्ध करो, अपने दिल की शीशा को साफ करो, तो साफ शीशे में सबकी शक्लें साफ नजर आई। हमारे अपने दिल के जो शीशे हैं वो मैले होते हैं, कुविचार कुकर्मों से भरपूर होते हैं। तो हम अपने मन के शीशे में, जो मैला शीशा है, उस शीशे में दूसरों की छवि धुंधली देखते हैं। ये सब हमारे अपने कुविचार कुकर्म के फलस्वरूप होते हैं। कहता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो हम सबको अच्छा देखेंगे, अपनी दृष्टि बुरी होगी तो हम सबको बुरा देखते हैं। इसीलिए कबीरा कहते हैं, कबीरा बुरा देखन, अरे बेटा बोला, कबीरा बुरा देखन में गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जा में खोजो अपने आप में, मुझसे बुरा ना कोई। जो पार्वती को बुला लो, पार्वती को कोई बात, पार्वती को बुला, नानी को बुला।
तो हमने अपने आप को ही सुधारना है। संसार में हम दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आए। हम अपने आप को सुधार ले तो संसार सारा अपना है। बड़े संत महापुरुष से सारा संसार प्रेम क्यों करता है? क्योंकि संत महापुरुष स्वयं शुद्ध अंतकरण वाले होते हैं। उनकी दृष्टि उच्च कोटि की होती है। उनके विचार हमेशा उच्च कोटि के होते हैं। तो अपने शुद्ध पवित्र दृष्टि से, अपने उच्च कोटि के विचारों से वो सबकी अच्छा देखते हैं, किसी की कमी निकालते ही नहीं। अगर किसी में कोई कमी नजर आती है, बड़े प्रेम से समझा देते, बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। ये संत महापुरुष करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं हम सभी को ऐसे ही होना है। अपने कुविचार कुकर्मों को त्यागना है। संसार में किसी के प्रति हम वैर भाव या घृणा भाव ना रखें, फिर तो हमारी आत्मा हमेशा प्रसन्न में रहेगी, आनंद में रहेगी। अगर हम किसी की कमी को देखते हैं, बुराई को देखते हैं, उसका असर हमारी आत्मा में पड़ता है। तो महाराज जी इसलिए फरमाते थे कभी पर निंदा पर चुगली मत करो, ये महान पाप है। जितना हो सके दूसरों को उठाओ। जिसकी गलती है उसको प्यार से समझा दो, किसी कमियां है उसको समझा दो, आगे के लिए कमियां ना रखे। तो हम लोग को कैसे करना चाहिए? मैंने देखा महाराज जी के चरणों में जितने भक्त आते थे, जब बच्चा, जवान, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको महाराज जी बराबर प्रेम देते थे। क्योंकि वो अपने आत्मा में पूर्ण थे और अपनी आत्मा सबके अंदर देखते थे, अपनी आत्मा का रूप सबके अंदर देखते थे। तभी महाराज जी प्रवचन में हमेशा क्या संबोधन करते थे हम लोगों को कि महाप्रभु रामलाल जी जोगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की सर्व प्रिय आत्माओं, हम सभी भगवान की प्रिय आत्माएं। भगवान एक हमारा पिता है, हम उनके संतान हैं। तो हम एक दूसरे में कमियां क्यों देखें? एक दूसरे के प्रति दीना भाव क्यों रखें? नहीं रखें, प्रेम करें। प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम। प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया प्रभु जी वैसे ही बन गए। मीरा के लिए किशन बन गए और इनके लिए जिन्होंने वो लिखा था ना रामायण, तुलसीदास, तुलसीदास के लिए धनुषधारी राम बन गए। इसे पुल के बना दे कैरी तो उनके लिए वो तुलसीदास के लिए भगवान धनुषधारी राम बन गए और सूरदास के लिए, मीरा के लिए भगवान किशन बन गए। भगवान क्या है? भगवान एक बहुत दिव्य प्रकाशमान शक्ति है। वो शक्ति को आप जिस रूप में पूछते हो वो शक्ति आपके लिए वही रूप ले लेती, उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाती। शक्ति एक ही है। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है, ऐसा नहीं। एक स्पिरिचुअल पावर ऊर्जा है, आत्म स्वरूप। वो आत्म स्वरूप ने जब सृष्टि की रचना की, हमने उन्हें ब्रह्मा कह दिया। उस शक्ति ने जब संसार का पालन करा, हमने उसको विष्णु रूप दे दिया, विष्णु का आकार दे दिया। फिर संसार में जब पाप बढ़ा, उस शक्ति ने जब नाश करा, हमने उनको शिव स्वरूप दे दिया। उसी प्रकार भगवान
सदाशिव, अनादि शिव, वो कभी नरचोला में संसार में नहीं आए। वो आदि से है, अनादि, आत्म रूप में, प्रकाश रूप में विराजमान। परंतु विष्णु के रूप में उन्होंने धरती पे पा लिया। वही विष्णु राम बने, राम बनकर उन्होंने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने राम की पूजा करी, अपने कार्यों के अनुसार रूप बने इनके, परंतु शक्ति वही है। वही विष्णु कृष्ण अवतार में आ गए द्वापर में। तो एक शक्ति है जिस जिसका जिसके सुपन मात्रों से कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु दोनों ने संसार की कल्पना करी और संसार की रचना हुई। विष्णु सदा समुद्र में शेषनाग की शैया में अर्ध निद्रा अवस्था में रहते हैं, न पूरी जागते हैं न पूर्ण सोते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण को दबाकर उन्हें हर पल सजग रखती है। सोए रहते हैं, अगर जाग जाए तो संसार प्रलय हो जाए। सोए में, क्योंकि उनके जो स्वप्न में, उनका एक सपन में यही सृष्टि की रचना हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक परमात्मा है, उनकी सारी रचना, ये मानते हुए हमें संसार के प्रत्येक जीवों के साथ प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करते हैं। जो भगवान के बंदों से प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करता है। एक कवि ने गाया, सतगुरु की बंदगी में दिल लगाना, सतगुरु की बंदगी में, बंदगी है बंदों से प्यार करना। सतगुरु की क्या बंदगी है? सतगुरु की बंदगी है बंदों से प्यार करना, उनकी रजा में जीना, उनकी रजा में चलना। भगवान की इच्छा में जिए, उनकी इच्छा में चले, यही जिंदगी। तो इस प्रकार कि अगर हम अपना जीवन को चला ले तो हमारा जीवन सुख और आनंद शांति से भरपूर है। अगला ज्ञान वरा जी फरमाते हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या बना दो, भूल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए होना पड़ता है। त्याग के बिना जीवन में किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। महाराज जी ने फरमाया, जीवन को सुंदर बनाना है तो त्याग करो। त्याग में थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, परंतु त्याग का फल बहुत उच्च कोटि का होता है। आप बड़े बड़े संतों के जीवन देखो, सबके जीवन त्याग से भरपूर है। मीरा को देख लो, सूरदास को देख लो, कबीर को देख लो, रैदास को देख लो, बड़े बड़े संतों को देख लो, भगवान राम को देख लो, भगवान श्री कृष्ण को देख लो। सबका जीवन त्याग से भरपूर है, इसीलिए सारा संसार उनकी पूजा करता है। हमारे महाप्रभु जी को देखो, अनंत कलाओं के मालिक, ईश्वरीय सत्ता के मालिक होते हुए उन्होंने नर चोला में अवतार लिया। अवतार लेकर क्या दिखाया कि जीवन को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए गुरु की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक, और गुरु की प्राप्ति करना इतना साधारण नहीं है। कितना कष्ट
सहन किया प्रभु जी ने। योग दिव्य दर्शन में जो हमारे गुरुदेव ने जिस पुस्तक की रचना करी, हम और आप सभी पढ़ते हैं पुस्तक को। इससे क्या ज्ञान होता है, क्या जानकारी मिलती है कि प्रभु जी ने अपने गुरु सदाशिव बाबा को प्राप्त करने के लिए कितने त्याग करा, कितना संयमित अपने जीवन को रखा, कितना कष्टों का सामना करा, तब जाके सदाशिव बाबा उन्हें मिले, जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, आज भी है हिमालय के उच्च कंदरा में आत्म रूप में। और उन्होंने क्या दिखाया प्रभु जी ने कि योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस भाग में अगर हम अष्टांग योग अपना ले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आना ध्यान समाधि, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। हमारे अंदर परमात्मा की जो ऊर्जा है उसको पूर्ण रूप से हम जगा सकते हैं। और जगाकर जो परमात्मा की सत्ता है दिव्य लोक में, जो अत्यंत ऊर्जा से भरपूर है, उस सत्ता के साथ हम अभेद हो सकते हैं। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इसके लिए तप और त्याग बहुत जरूरी है। हम सोचें कि संसार के भोग वासना में लिप्त रहे, प्रभु का नाम ले ले, सुबह से आरती कर ले, पूजा कर ले, थोड़ी देर सत्संग में बैठ ले, भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलना, भगवान का मिलना इतना आसान नहीं, बहुत तप करना पड़ता है, घंटों ध्यान में बैठना पड़ता है, संयमित खा लेना पड़ता है मिताहार, और आंखों का संयम करना पड़ता है, वाणी का संयम, कान का संयम, और इंद्रियों का संयम करना पड़ता है बहुत। और वृत्तियों को आसक्ति से बचाना होता है, मन को माया से बचाना होता है, बहुत तप करना होता है, तब जाके हमें परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। तो जीवन सफल बनाने के लिए क्या, सफलता में अगर देर हो जाए उसको सफलता नहीं कहते हैं, परंतु सफलता के मार्ग पर हम नहीं चलना चाहते हैं तो वो हमारे जीवन की सफलता है। जीवन को सफल बनाओ। सफल बनाने के लिए समय लगता है, लगने दो। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म, उसमें नहीं तो अगले जन्म है, कभी ना कभी तो भगवान मिलेंगे। एक कवि ने कहा ना, मेरे नाथ का नाम दया निधि, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। सबर करो, इंतजार करो, त्याग करो, तब करो। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे हैं, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। मेरा नाथ का नाम दया निधि है, दया तो करेंगे कभी ना कभी। सब्र, सब्र का फल बड़ा मीठा। तो हमने अपने पुरुषार्थ या अपने कर्मठ जीवन से कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सफलता के मार्ग पे आगे से आगे बढ़ने के लिए हर पल हमें तत्पर रहना चाहिए। सबसे पहला कार्य क्या है? त्याग। वाणी का चटकोला त्याग करो, गलत चीज देखना त्याग करो, गलत बातें सुनना त्याग करो, और मन को, मन की वृत्तियों को संसार की आसक्तियों में फंसाना बंद करो, वृत्तियों को अंतर्मुखी करो। उसके लिए अभ्यास करो। ये परमात्मा ना हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर है।
काहे बन खोजन जाई। अरे प्रभु तो है रे घट घट वासी, क्यों ना समझ आई। काहे बन खोजन जाई। ज्ञानी लोग परमात्मा को खोजने के लिए तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और जने जंगलों में कहाँ कहाँ जाते हैं। वो तो अंदर बैठा है, हरि हर जगह मौजूद है, बिना योग नजर आता नहीं। हरि हर जगह मौजूद है, बिना योग नजर आता नहीं। दिव्य दृष्टि के बिना उसे कोई पाता नहीं। दिव्य दृष्टि कैसे आए? जब हम मृत्यु को अपने तप से, अपने त्याग से अंतर्मुखी करके मृत्यु को अपने अंतकरण में संजोए लेंगे, तब दिव्य दृष्टि खुलेगी। हमारे प्रभु जी हमसे यही चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा जीवन ऐसा ही बने, उसमें उनकी प्रसन्नता है। उसमें उस प्रकार जीवन अगर हम बनाने की प्रयास करते हैं तो प्रभु जी की बहुत कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकती है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, जीवन में अगर आपने सिद्धि प्राप्त करनी है, परफेक्टनेस, आपको तीन बातें चाहिए: श्रद्धा, दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और इंद्रिय संयम। सिद्धि क्या है? कि ऐसा पावर हम अपने अंदर डेवलप कर ले कि हमें जब संकल्प हो, हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए। हम बुलाए, परमात्मा आत्म स्वरूप में हमारे सामने खड़े हो जाए। कहते हैं कि अपने इष्ट से इतना इश्क हो जाए कि वो झट तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। इतना इश्क। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की इष्ट में, इश्क में इतनी खोई रहती थी, भगवान श्री कृष्ण को एक एक गोपियों के साथ रहकर रासलीला करनी पड़ी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। प्रयास कर करके अपनी संकल्प शक्ति को इतना दृढ़ कर लो, अपनी ऊर्जा को इतना उठा लो, अपनी ऊर्जा को, कि आपका कनेक्शन सीधा परमात्मा की ऊर्जा के साथ हो जाए। हाई पावर हाई पावर के साथ मिल सकते हैं। एक हाई पावर लो पावर कैसे मिलेगा? आपके आत्मा में ऊर्जा बहुत कम है, भगवान तो बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत है। वो अगर आपके पास आ जाएंगे, आप तो बिल्कुल फट जाओगे, बेहोश हो जाओगे। ऐसे घटना आती है ना, आप सबको पता है। बाबा सुनाते थे, एक भक्त जो दुर्गा माता का पुजारी था, बड़े सालों तप करे उसने, दुर्गा माता के दर्शन नहीं हुए। कोई योगी गुरु नहीं मिला कि वो अपनी आत्मा की ऊर्जा को जैसे बढ़ा ले, भगवान की ऊर्जा को वो थाम सके, सहन कर सके। तो निराश हो गया। एक दिन प्रभु जी के भक्त को ये पता चला। प्रभु जी के भक्त ने उससे कहा, भाई तुम इतना परेशान क्यों? कहता, भाई इतने साल हो गए माता की पूजा करते हुए, माता के दर्शन नहीं होते। कहते चलो, हमारे गुरु बड़े पहुंचे हुए कृष्ण भगवान के शिष्य थे वो, तुलकार प्रभु जी बहुत पहुंचे हुए गुरु है, उनके चरण में अरदास करते हैं कि अब तक सुनवाई हो जाए। उन्होंने अरदास करी, प्रभु जी ने सुन ली। प्रभु जी ने उस भक्त को आशीर्वाद दिया और फरमाया कि बेटा चलो, कोई बात नहीं, प्रभु कृपा करेंगे, रोज की तरह आज भी ध्यान में बैठ।
रोज की तरह वो भगत ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठते ही माता के दर्शन हो गए, लिपट गया, रोने लग गया। हाँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी थी कि तुमने अभी तक अपने बेटे को दर्शन नहीं दिया। माँ ने कहा, बेटा भक्ति तो थी, परंतु तेरी आत्मा की ऊर्जा इतनी ऊंची नहीं थी कि तू मेरी ऊर्जा को बर्दाश्त कर ले। आज जो योगी गुरु है, जिनके शरण में तुम गए थे, उनकी आत्मा की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा से मेरी ऊर्जा को थाम ली, कंट्रोल कर ली, और तभी मैं तुम्हारे सामने दर्शन देने में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें भगवान को पाने के लिए सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। सिद्धि के लिए क्या चीजें जरूरी है? श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और संयम। इंद्रिय का संयम है ही नहीं, पावर कैसे आएगी? श्रद्धा है ही नहीं, आत्मा में ऊर्जा कैसे आएगी? और निश्चय नहीं है, जब तक निश्चय नहीं होती ना, तब तक इंसान मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। निश्चय, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम, जो दृढ़ निश्चय में रहता है, सदा उत्साहित रहता है, वही मंजिल तक पहुंच जाता है। हमारी मंजिल क्या है? परमात्मा को प्राप्त। आगे महाराज जी ने चार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, जिससे हम अपने आप को विनाश से बचा सके। सही भक्त, बड़े ध्यान से सुनना। चार पॉइंट कौन कौन से है? पहला पॉइंट है कि किसी की उन्नति को देखकर जलना नहीं, ईर्ष्या मत करना। अगर कोई उन्नति के पथ पर आगे चढ़ता है, उसको देखकर मन में ईर्ष्या मत करना, उससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगी और तुम विनाश के पथ पर आगे बढ़ जाओ। हमारे समाज में आम देखा जाता है, कोई अगर उन्नति के पथ पे चले, दूसरा ईर्ष्या करता है। जो उन्नति के पथ पर चढ़ रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उसका होता है जो ईर्ष्या करता है, आत्मा को आघात पहुंचती। दूसरी बात है, किसी की दुख भरी हालत देखकर प्रसन्न मत हो। किसी की दुख को देखकर खुशी मत मानो, चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। प्रभु के चरणों में उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु अब तो दया के सागर है, कृपा कर इस दुखी पर दया कर। कहते ना, शास्त्र कहते हैं, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लघट में प्राण। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लघट में प्राण। तुलसी, जब तक तेरे अंदर में प्राण है, तब तक दया नहीं। तभी तो भगवान का ज्ञान मिलता है। किसी को दुख भरी हालत में देखकर हमें कभी खुश नहीं होना चाहिए। कल को ऐसी हालत हमारी भी हो सकती है, इसीलिए
जो भी दुखी है उसका दुख दर्द दूर हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वे परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। किसी कवि ने गाया, गरीबों को सुन, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुन, वो तुम्हारी सुनेगा। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। मतलब तुम किसी के लिए जरा सा करते हो, भगवान तुम्हारी झोलियां भर देता है, कमी नहीं रखता। मैं तो अपने जीवन के पथ पर जब से इन चरणों में जुड़ी हूँ, सन 72 से लेकर आज तक, ऐसी अलौकिक बातें अनगिनत अनुभूत करा। किसी को सुख दिया, सुख मिला। संसारिक चीज एक दी, 10 मिले। कुछ भी चरणों में समर्पित किया, श्रद्धा प्रेम से 10 गुना करके भगवान ने लौटाया। थोड़ी सी सेवा करी तो एकदम अच्छा स्वर दे दिया। किसी के लिए दया रखा, भगवान ने मन को शुद्ध निर्मल बना दिया। यानी कि ये ऐसा दरबार है, जरा सा हम परहित में आगे बढ़ते हैं, भगवान दुगुना चौगुना 10 गुना करके वापिस करते हैं। तभी कहा रामचरितमानस में, परहित बसे जिनके मन माही, तिन्हु तात कछु दुर्लभ नहीं। परहित में रहना सिवा कृपा के बहुत मुश्किल है, इनकार आ जाता। इसीलिए इसको अहंकार का नाश करना है, मन को शून्य में ले जाना है, सम अवस्था में। उसके लिए दिन रात अभ्यास करें, साधना करें। आगे महाराज जी फरमाते हैं, अगर किसी की दुख भरी हालत कर देखकर तुम प्रसन्न होते तो तुम्हारा विनाश निश्चित। अगला है, किसी को पाप पथ में जाते देखकर उसे उत्साह दिलाना अपने को विनाश के पथ पर चढ़ाना है। कोई अगर पाप पथ में जा रहा है और आप उसे प्रोत्साहित करते हो, उससे आपका विनाश भविष्य है। किसी को पाप के पथ पर जाते देखकर आपने रोकना है, बेटा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते मत जाओ, इसमें तुम्हारा अहित होगा। अगर तुम उसे प्रोत्साहित करते हो तो कहते तुम्हारा विनाश तो जरूर होगा। किसी का नुकसान करोगे तो परमात्मा कुदरत तुम्हारे नुकसान पहले कर दी। तो इसीलिए परहित में रहना है, परहित में ही जीवन को चलाना है। लास्ट महाराज जी फरमाते हैं, किसी को धर्म के पथ पर चलते देखकर उसे निरुत्साहित करना अपने को विनाश पथ पर चढ़ाना। अगर कोई धर्म के पथ पर चल रहा है, योग के पथ पर चल रहा है, गुरु भक्ति के रास्ते में चल रहा है, उसको रोको मत, उसको निरुत्साहित मत करो। करोगे उसकी आत्मा ठेस पहुंचेगी, वो सारा पाप का फल तुम पे आएगा, तुम्हारा विनाश की तरफ जीवन चला जाता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान देते हुए हमने हमेशा दूसरों को प्रमोट करना है, उनकी उन्नति में साथ देना है। जो दुखी है उनकी मदद करना है, और कोई पाप के पथ पे जा रहा है, जाने से रोकना है, और कोई धर्म पथ पर आगे बढ़ रहा है उसे हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इस प्रकार के छोटी छोटी व्यवहारिक बातें हैं। इन बातों को ध्यान देते हुए अगर हम अभ्यास के पथ पर
संयम के पथ पर इन ज्ञान को महाराज जी के आज हमें महाराज जी ज्ञान दिए, इन ज्ञान को अपने अंदर अपने अंतःकरण में मनन करते हुए अगर हम जीवन यात्रा करें तो हमारी यात्रा सफल होगी और एक दिन हम परमात्मा की प्राप्ति का जो हमारा ध्येय है, जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने में अवश्य सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। मेरे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव का लाख लाख शुक्राना है, जो जिन्होंने हमें इतने सुंदर ज्ञान दिए और ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने की जो सेवा बख्शी है, उसके लिए मैं हर पल हर घड़ी अपने गुरुदेव की शुक्राना करती हूँ। उनकी कृपा हम पर बनी रहे, आप सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुदेव भगवान, योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, केशव भगवान, शस्त्र विजय भगवान की